पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू नया बाजार स्थित अपने निज आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर वर्षे। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी फारबिसगंज की धरती पर आए थे, जहां उन्होंने उन बातों को दोहराया जो मनमोहन सिंह पहले कहे थे। देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। उनका दोहराने का मकसद था कि ये सेम पित्रोदा ने कहा कि जो विदेशों में कानून है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनकी 55% संपत्ति सरकार ले लेती है और गरीबों में बांट देगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस यह साजिश चल रही है। काहे कि संपत्ति का पहला अधिकार अगर मुसलमानों का बता रहे हैं, हिंदू के संपत्ति को मरने के बाद लूट कर मुसलमानों में बांटने की साजिश चल रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ साजिश काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो हिंदुस्तान यहाँ के लोग पारिवारिक और परिवार के साथ जीते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ जीते हैं, अपने बेटे पोते के लिए कमाई कर खुद को खर्च नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पोता के लिए जमा करते हैं। यहाँ विदेश कल्चर नहीं है, विदेशों में है, खुद के लिए बहुत ज़्यादा जीते हैं, कई पत्नियाँ करते हैं, कई बच्चे रहते हैं, कई कॉन्टैक्ट मैरिज करते हैं, फिर भी कहीं चले जाते हैं। वे लोग खुद के लिए जीते, लेकिन यहाँ का कल्चर कि लोग परिवार के लिए जीते, बेटा के पोता के लिए संपत्ति जमा करते। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर हमला का साजिश हो रहा। कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस साजिश कर रही है, यहाँ की संस्कृति को तोड़ो, यहाँ फुट डालो फिर राज करो। जो अंग्रेजों के द्वारा एक फंडा था, फुट डालो और राज करो। कांग्रेस यह चाह ही रही, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि पूरा देश एक तरफा है, पूरा सनातनी एक तरफा है। भाजपा के लिए, भाजपा की पुनः सरकार बनने जा रही। कांग्रेस बेचैनी में साजिश रच रही है, कैसी चीज़ों को तोड़ें। वहीं उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कहा, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा तमाचा पड़ा है। ऐसे लोगों को जो बूथ लूटने का काम करते हैं, ऐसे बूथ लुटेरे जो बैलेट पर विश्वास करते थे, बैलेट को लूटने पर विश्वास करते थे, ईवीएम पर भरोसा नहीं करते थे, उस पर ईवीएम पर मुहर लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाकर बड़ी डिसीजन दिए हैं। ऐसे लोगों को करारा तमाचा लगा है। देखिए रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह की बातों को दोहराया है कि देश के संपत्ति में मुसलमानों का पहला हक है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कल फारबिसगंज की धरती पर आए थे और उन्होंने उन बातों को दोहराया कि जो मनमोहन सिंह कहे थे कभी कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों को है, उनको दोहराने का ये मकसद था कि सैम पित्रोदा ने कहा है कि जो विदेशों में कानून है, कि जिस तरह का कानून विदेश में है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनके संपत्ति का 55% सरकार ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस का ये साजिश चल रहा है कि जो लोग कहे कि ये संपत्ति का पहला अधिकार अगर मुसलमानों को बता रहे हैं, तो हिंदू के संपत्ति को मरने के बाद लूट करके मुसलमानों में बांटने की इनकी साजिश चल रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ साजिश का काम कर रहा है। जो हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग पारिवारिक हैं, परिवार के साथ जीते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ जीते हैं और अपने बच्चे बेटा पोता के लिए कमाई करके अब खुद पे खर्च नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पोतों के लिए जमा करते हैं। यहाँ विदेशी कल्चर नहीं है। विदेशों में है कि खुद के लिए लोग ज़्यादा जीते हैं, कई पत्नियां करते हैं, कई बच्चे रहते हैं, पत्नियां कहीं से कॉन्टैक्ट मैरिज होता है, फिर पत्नी चली जाती है, फिर बच्चे कहीं चले जाते हैं, तो लोग खुद के लिए वहाँ जीते हैं। लेकिन यहाँ का कल्चर एक अलग कल्चर है। लोग यहाँ परिवार के लिए जीते हैं, बेटा है, पोता है, परपोता, उसके लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे संस्कृति पे हमला करने का एक साजिश हो रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस साजिश कर रही है कि यहाँ के संस्कृति को तोड़ो, यहाँ फूट डालो और फिर राज करो। जो अंग्रेजों का अपना एक फंडा था, फूट डालो राज करो, कांग्रेस आज यही चाह रही है कि फूट डालो राज करो, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि पूरा देश एक तरफा है, पूरा सनातनी एक तरफा है भाजपा के लिए और भाजपा की सरकार पुनः बनने जा रही है। तो कांग्रेस बेचैनी में है और साजिश कर रही है कैसे हम इस चीज़ को तोड़ें। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने शिकायत की थी ईवीएम को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया कि ईवीएम सही है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा तमाचा, जो कहिए एक तमाचा पड़ा ऐसे लोगों को जो बूथ लूटने वाले थे, बूथ लुटेरे, जो लोग इस पे विश्वास करते हैं, बैलेट पे विश्वास करते थे, बैलेट को लूटने पे विश्वास करते थे, जो ईवीएम पे भरोसा नहीं करते थे, उस पर ईवीएम को मोहर लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा डिसीजन दिया है और ऐसे लोगों को करारा तमाचा लगा है। जो लुटेरे थे, बूथ को लूटना चाहते थे, वो जीतते हैं तो ईवीएम मतलब सही है, अगर हारते हैं तो ईवीएम खराब है। ये जो आरोप लगाते थे, ये कल क्लियर हो गया कि ईवीएम ही सही है और लुटेरों के चेहरे पे तमाचा पड़ा है कि लूट की संस्कृति यहाँ खत्म हो गई है, इसलिए ये ईवीएम ही सही है।